और राम भरोसे हैं मरीज। ऑक्सीजन दवाओं की कमी से दम तोड़ रहे हैं मरीज। आपको बता दें, ऑक्सीजन ना मिलने से जमीन पर तड़पने को मजबूर हो गए हैं मरीज और वार्ड में चीख पुकार मच गई है। मेडिकल स्टाफ यहां पर नदारद देखा गया। तो आपको बता दें, यहाँ पर मेडिकल स्टाफ भी नहीं है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही अस्पताल में देखने को मिल रही है और इस लापरवाही के चलते लोगों की मौत हो रही है। लोगों को दवाएं तक नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फेल साबित होती हुई नजर आ रही हैं। अस्पताल नर्स के सहारे राम भरोसे मरीज तड़प रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर मरीजों को ऑक्सीजन दवाएं तक नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से तड़पने को मजबूर हो गए हैं मरीज और जमीन पर ही मरीज तड़प रहे हैं। कोई आता नहीं है यहाँ देखने। क्या कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई? कोई सुविधा नहीं है। पेशेंट को बुखार है, पेशेंट को घबराहट। घरवाली तो है। आपकी घरवाली कब से भर्ती है? ये परसों से भर्ती है। परसों क्या हुआ था इन्हें? इन्हें कुछ नहीं, बुखार आया था। अच्छा, बुखार आया। बुखार आया था। कोई डॉक्टर देखना आया रात से? डॉक्टर तो कोई आता ही नहीं है देखने। कोई आता नहीं। ऑक्सीजन वगैरह दी? तो ऑक्सीजन कमी थी? क्या कमी थी? ऑक्सीजन की कमी रही। अच्छा। और अब खबर कानपुर देहात से है, जहां पर इलाज के अभाव में लोगों की मौत हो रही है। इलाज के अभाव में लगातार मौत हो रही हैं और जिले में 36 घंटे में 12 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और संदिग्ध बीमारी से 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई। जिला अस्पताल बन चुका है रेफर सेंटर और मजबूरी में झोला छाप का सहारा लेने को लोग मजबूर हो गए हैं। जिला अस्पताल में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है और जिले के प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स फुल हो चुके हैं। स्वास्थ्य टीम गाँव का दौरा नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। तो लगातार बेड्स फुल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिला अस्पतालों में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, मरीजों को बेड्स तक नसीब नहीं हो पा रहे हैं और इस वजह से दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाने को मरीज मजबूर हो गए। इलाज के भाव में लगातार लोगों की मौत हो रही है। तो आपको बता दें, जिले में 36 घंटे में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संदिग्ध बीमारी से 12 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो जिला अस्पताल यहां पर अब सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया है। लोगों को रेफर कर दिया जाता है और इसी वजह से मजबूरी में झोला छाप डॉक्टर्स का सहारा लेने के लिए मरीज मजबूर हो गए हैं। चलिए, इसी को ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, विवेक हमारे साथ हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ गए हैं। विवेक, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर अस्पताल में देखने को मिल रही है और यहां पर जिला अस्पताल महज रेफर सेंटर बन करके रह गया। क्या वजह है कि प्रशासन की तरफ से कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे? क्या वजह है कि यहां पर अस्थायी अस्पताल तैयार नहीं किए जा रहे हैं? देखिए मनीष, यहाँ पर ये जो किल्लत है ये आज की नहीं है, ये 15 से 20 दिनों से ये किल्लतें चली आ रही हैं और इसको पूरी तरह से भारत समाचार उजागर भी कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन सड़कों पर तो उतरता है, लेकिन उनके महताज जितना उनको समझा देते हैं उतना समझकर वो अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत इस तरह है कि लोग जो है सुबह से लंबी लंबी लाइनों में ऑक्सीजन के लिए लगे रहते हैं। जो प्रशासन लाख बड़े बड़े दावे करता है कि ऑक्सीजन की पूरी तरह से यहाँ पर जो है किल्लत थी वो दूर कर दी गई है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत अगर जाननी है तो ऑक्सीजन के किसी प्लांट पे चले जाइए, वहां पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं ऑक्सीजन को लेकर। सुबह से लोग अपने काम छोड़कर लाइनों में लगे हैं। कहीं ना कहीं इनको ध्यान देने वाला कोई नहीं था, लेकिन वो समाज से भी अब निकलकर सामने आए हैं जो सुबह से शाम तक बेचारे लाइन में लगे रहते थे। उनको खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इस तरह से व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं ताकि वो लाइन में, जिस तरह से यहां पर धूप भी पड़ रही है, ऐसी विकराल धूप में वो लोग अपने अपने परिजनों को या अपने मरीजों को बचाने के लिए यहां पर जो लाइन में लगे हुए हैं ऑक्सीजन की किल्लतों से यहां पर लड़ रहे हैं। तो यहां पर जो जमीनी हकीकत है वो ऑक्सीजन प्लांटों के बाहर देखी जा सकती है या हॉस्पिटल के बाहर चले जाइए। जिस तरह से यहां पर बेड फुल है, लोग वहां पर अपने मां बाप को लिए लेटे हुए हैं कि किसी तरह से अगर बेड नहीं है तो कहीं पर भी इनकी जो है सुचारू रूप से व्यवस्था करा दी जाए। लेकिन प्रशासन के पास या यहाँ के जो आका है, जो चिकित्सा विभाग के आका सीएमओ हैं, उनके पास भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ना ही वो किसी प्रकार का कोई फोन उठाते हैं, ना ही किसी को कोई ठीक से आश्वासन दे पाते हैं। यहां पर जितने जो सेंटर बनाए गए हैं वहां के हालात भी बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वहां मीडिया की जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन वहां से जो अंदर से वीडियो वायरल हो रहे हैं वो बड़े खराब वीडियो वायरल हो रहे हैं। वहां पर किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर वहां के लोगों का कहना है कि हम जीना चाहते हैं, यहां पे बदहाली की जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। तो इस पे सुधार करने की जरूरत है। इसके बावजूद यहां पर अगर आप मेडिकल स्टोर
स्टोरों के हाल देखें तो यहाँ मेला सा लगा हुआ है। जिस भी दवा का यहाँ पर प्रचार होता है उस दवा को यहाँ पर मार्केट से उस तरह से गायब हो जाती है कि लोग जो है दवा मार्केटों तक पहुंच जाते हैं और वहां पर जो मेला लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं यहाँ ऑक्सीजन का अभाव है, बेड का अभाव है, दवाइयों का अभाव है, इंजेक्शन का अभाव है। आखिर इन मरीजों को किस तरह से यहाँ पर प्रशासन जो है ये सब चीजें मुहैया कराएगा। फिलहाल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर जब बेड नहीं है तो हॉस्पिटल के जो लोग हैं वो मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पा रहा है। आखिर में कहीं ना कहीं वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, इसको देखने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। मनीष, बिल्कुल संजय, लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, दावे किए गए हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रही है। बेहाया अधिकारियों की जो आशा है और जो बोली है वो एकदम बेहाया हो चुकी है, एकदम शर्म करने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से दावे किए गए कि रिकॉर्ड आपूर्ति की गई है उत्तर प्रदेश के लिए ऑक्सीजन, अगर रिकॉर्ड आपूर्ति ऑक्सीजन की उत्तर प्रदेश में की गई है तो क्या ये जो भीड़ लगी है श्रीलंका से और ब्रिटेन से लोग यहाँ पर ऑक्सीजन लेने आए हुए हैं, जो अस्पतालों में लोग बेड के लिए लगे हुए हैं वो अमेरिका के रेड इंडियन आए हुए हैं क्या राजधानी लखनऊ में? शर्म नहीं आती है इन जो है मक्कार अधिकारियों को जो एसी में बैठ करके तमाम दावे कर दे रहे हैं और तमाम जो है कानून बना दे रहे हैं। बदलाव सिर्फ जो है मनीष इतना हुआ है कि ऑर्डर की कॉपी का बदलाव होता है, वो नए पेपर में छप के आता है, शैली भाषा शैली लिखने की ऑर्डर की बदलाव होती है और सिर्फ अधिकारियों के नए नए दावों के बदलाव हैं। ग्राउंड जीरो के हालात बेहद ही खतरनाक है। ऑक्सीजन प्लांट स्टार जो है पारा का वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, कब वहां पर आपूर्ति होगी उसके प्लांट के मालिक को खुद नहीं मालूम। पारा का जो दूसरा अवध प्लांट है वहां पर असीम भीड़ लगी हुई है और लोग दो दिन से रात 12 बजे से वहां पर लगे हुए हैं। लोग इतने ज्यादा नाराज और गुस्सा है उनके अंदर कि रोष देखने को मिला वहां कवरेज के दौरान। लोगों को रोष निकल के सामने आ जा रहा है क्योंकि कहीं से कोई उनको मदद नहीं मिल पा रही है। लोग अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। वही आप बात करें हॉस्पिटल्स की तो अभी लोहिया की तस्वीरें दिखाई मैंने कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, चलिए किसी तरीके से ऑटो अपनी गाड़ी या ई रिक्शा से लोग वहां पहुंच जा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। हॉस्पिटल्स में डेढ़ घंटे मरीज बेसुध पड़ा हुआ है ऑटो में या अपनी गाड़ी में, उसे देखने वाला कोई नहीं है, उसे हालचाल उसे मेडिसिन की एक टेबलेट देने वाला कोई नहीं है। तो जिस तरीके के हालात बने हैं वो बेहद ही बेकाबू मनीष है और उसके बावजूद जिस तरीके से आंकड़े मौतों के हैं उन आंकड़ों के कागजों में जो आंकड़े दिए उसके अलावा अगर जो है वैसा कुल पहुंच जाइए ये तमाम ऐसे अंत्येष्टि स्थल है वहां पर पहुंच जाइए, वहां के हालात देखिए कि 2-2 दर्जन से ज्यादा बॉडियां एक साथ जलाई जा रही हैं और वहां पर बाहर वेटिंग लगी हुई है। जो इलेक्ट्रिक मशीन है वहां पर वेटिंग लगी हुई है। मेन घाट पूरी तरीके से फुल बना हुआ है, जो अस्थायी घाट है वहां पर भी लाइनें लगी हुई है। तो ये आंकड़े और ये जमीनी हकीकत में आखिरकार अंतर क्यों आ रहा है? क्या ऐसा फायदा सरकार को मिल रहा है या अधिकारियों को मिल रहा है जो ये आंकड़े छिपा करके लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है? ये बेहद ही शर्मनाक है। मनीष, चलिए आप दोनों बना रहिए, आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। तो इसी बीच एक बड़ी खबर है, आपको बता दें बिजनौर से खबर, जहां पर चिकित्सालय में व्यवस्थाएं फेल हो चुकी हैं। दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में व्यवस्थाएं फेल हो चुकी हैं। सरकारी अस्पताल नर्स के सहारे राम भरोसे हैं मरीज। आपको बता दें यहां पर ऑक्सीजन दवाओं की भारी कमी देखने को मिल रही है, इस वजह से मरीजों की मौत हो रही है। ऑक्सीजन ना मिलने से जमीन पर मरीज तड़पने को मजबूर हो गए हैं। वार्ड में चीख पुकार मची हुई है और मेडिकल स्टाफ नदारद है। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहां पर मेडिकल स्टाफ की तरफ से भी देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें यहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। मम्मी को लेके आई हूँ लेकिन आप कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब प्लीज देख लीजिए एक बार चल, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई आता नहीं है यहाँ देखने में क्या हो रहा है। क्या कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई? कोई सुविधा नहीं है। पेशेंट को बुखार
मेरी घरवाली तो है ये। आपकी घरवाली कब से भर्ती है ये परसों से भर्ती है। परसों क्या हुआ था इन्हें? इन्हें कुछ नहीं बुखार आया था। अच्छा बुखार आया। बुखार आया था, कोई डॉक्टर देखना आया रात से? डॉक्टर तो कोई आता ही नहीं है देखने। कोई आता नहीं। ऑक्सीजन वगैरह डॉक्टर दी? नहीं आता। तो ऑक्सीजन कमी थी, क्या कमी थी? ऑक्सीजन की कमी रही। अच्छा, सरफराज जुड़ गए। सरफराज, यहाँ पर वार्ड में मची चीख पुकार के बाद, इन आवाज़ों को सुनने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हालात कितने बदतर हो चुके हैं, अव्यवस्थाएं कितनी ज़्यादा अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह है कि लगातार बड़ी लापरवाही की जा रही है। दावे तो लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, दवाओं की सप्लाई नहीं हो पा रही है, बेड्स की व्यवस्था यहाँ पर मरीजों को नहीं हो पा रही है। बिल्कुल मनीष, सही कहा आपने कि लगातार जो है बिजनौर का सरकारी अस्पताल है, यहाँ सिस्टम की पूरी तरह से पोल खुलती साफ तौर से आप देख सकते हैं किस तरह से लोग L2 वार्ड के बेड संख्या 2 में लगातार जो है तड़प रहे हैं और लगातार डॉक्टर से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर जो है अस्पताल के अंदर नदारद हैं और एक नर्स के सहारे जो है पूरा अस्पताल चल रहा है। इससे साफ तौर से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से जो है पूरी तरह से सिस्टम जो है चरमराया हुआ है। अपनों के लिए लोग, अपनों के सामने लोग तड़पते मरते हुए देख रहे हैं मनीष, पूरी तरह से आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन दे रहे हैं, छाती से ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ नाकाम साबित नजर आ रहा है। आप साफ तौर से देख सकते हैं जो वार्ड मेंबर है, जो बुरी तरह से जो है तड़प रहे हैं, जो मरीज तड़प कर जो है मौत के गाल में समा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है उस महिला की जो जिसे ऑक्सीजन देने की हाथों से कोशिश की जा रही थी वो मर चुकी है, पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। अपनों के सामने जो है मर रहे हैं लगातार, लेकिन पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरह से जो है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज। और अब खबर रामपुर से है, जहां पर अस्पताल में 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत हो गई। जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में मौत लोगों की हो रही। इलाज के दौरान मरने वालों की संख्या